जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाए थे। आज उससे थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ना है, आखिर देखो क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हो ना, आपको ये समझना है आखिर क्वेश्चन की कहने का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना, आप सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। आपको जिस चीज के बराबर वैल्यू दी होगी वही चीज हमको ढूंढ के लाना है, उसी के बराबर में रख देना है। जैसे देखिए आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये नोट वाले हैं जो दिए रहते हैं। कुल सिक्के इतने बताओ, 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 10 रुपए के सिक्के कितने थे। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका दिया है एक थैले में, ठीक है। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो बताओ 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। अब पहले देखना रुपए कितने हैं आपके यहाँ पे। टोटल नोट है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के। नोट आपके सामने है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के, और इनका अनुपात यानी नोटों की संख्या दी है आपको यहाँ पे। नोटों की संख्या आपको दी है 3:4:5। अब देखो जब नोटों की संख्या आपको पता है 3:4:5 है, तो अगर ये बताओ 20 रुपए के अगर 3 नोट होंगे, 20 रुपए के 3 नोट होंगे तो रुपया कितना बनेगा 60। तो यानी हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं इसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसका टोटल रुपया बनेगा 60। उसी तरह अगर 10 रुपए के 4 नोट होंगे तो रुपया बनेगा 40, और अगर 5 रुपए के 5 नोट होंगे तो रुपया बनेगा 25। अगर हम मान ली यही नोट होते, 20 रुपए के 3 नोट होते, 10 रुपए के 4 होते और 5 रुपए के 5 नोट होते, तो टोटल रुपया कितना बन रहा होता आपका यहाँ पे 60, 100 हो गया और 125 रुपया बनता। लेकिन वास्तविकता ये है, क्वेश्चन में कहता है 125 रुपया नहीं दिया है, आपको दिया है 1000 रुपए। यानी 125 की वैल्यू क्वेश्चन में 1000, तो 1 का मान निकाल लो, 1000/125 और इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। यानी 1 का मान क्वेश्चन में आ गया 8। अब आपसे जो चीज पूछा होगा वही निकाल लोगे। आपसे यहाँ पूछा था 5 रुपए की नोटों की संख्या बताओ, तो नोटों की संख्या यही थी। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 5। 1 का मान आया है 8, तो 5 का मान कितना होगा, 8 से गुणा करा दोगे, आ जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। यानी आपका आंसर कितना आया 40। अगर आपसे पूछता 10 रुपए के नोट बताओ, तब क्या करते, 10 रुपए के 4 नोट हैं, 8 से गुणा करा देते, आ जाता आपका 32। और उसी तरह आपसे पूछता 20 रुपए के कितने नोट हैं, तो 8 से यहाँ गुणा करा देते, आपको पता लग जाता कितना 24। क्लियर हो गया। आसानी से हम ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह का है। इसमें क्या दिया है, एक थैले में 90 रुपए की राशि है, ठीक है। एक थैले में 90 रुपए की राशि है, जिसको अगर ये थोड़ा सा कम आया हो, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में, समझिएगा। टोटल रुपए थे आपके सामने 90। कहता है उसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। जो है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब आगे कहता है यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के किस अनुपात में दिए, 2:3:4, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है आपको। सिक्कों की संख्या का अनुपात आपके सामने दिया है यहाँ पे 2:3:5, ठीक है। तो ये बताओ इनकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आप देखना अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, टोटल पैसा कितना बनेगा 100। या तो पैसे में लिखोगे या तो रुपए में लिखोगे। पिछले क्वेश्चन में हमने रुपए में लिखा था, यहाँ पे ये पैसे दिए थे, हमने पैसे में इसको लिख लिया। या आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के बनेंगे तो पैसे बनेंगे आपके 75, और 10 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो पैसा बनेगा कितना 50। अब देखिए टोटल पैसा आपका यहाँ से कितना बना 100, ये था 125, ये हुआ आपका कितना आ गया 100, यहाँ पे 225। यानी टोटल पैसे निकल के आए आपके 225। और जब 225 पैसे निकल के आए तो हमारे पास यहाँ रुपया दिया हुआ था, तो हमको इसको क्या करना होगा, पैसे में बदलना होगा। यानी 90 रुपए का अगर पैसे में बदलोगे 100 से गुणा करा दोगे, यानी 9000 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 225 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 9000, ठीक है। तो 1 का मान निकालोगे 9000/225।
अब यहाँ से आप डिवाइड करोगे, देखिए जाएगा 4 बार, ठीक है। 225 चौका कितना होता है 900, 225 दूना देखो 450 होगा, 450 का डबल होता है 900, तो यानी ये 40 आ गया यहाँ एक का मान। एक का मान जब 40 आ गया तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्के कहाँ मिले आपको, यहाँ पे, यहाँ 40 से सिर्फ गुणा करा देना है, आपका आंसर आ गया 120। और अगर आपसे पूछता है 10 पैसे सिक्के बताइए तो यहाँ पे हो जाते 200, 40 से यहाँ गुणा करा देते, 50 पैसे पूछता तो यहाँ पे गुणा करा देते 200, यहाँ पे हो जाता। या आपसे इसने पूछ लेता टोटल कितने रुपए बने होते, तो जैसे देखिए 100 पैसे यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, या 100 पैसे का मतलब क्या हुआ 1 रुपया। तो आपसे ये पूछ लेता 50 पैसे से कितने रुपए हैं, वहां पे टोटल 90 रुपए में 50 पैसे के सिक्के से कितने रुपए हैं, तो आप यहाँ पे 40 से गुणा करा देते, यानी बता देते 40 रुपए हैं, ठीक है। 100 में गुणा कराते 4000 पैसे आता, फिर उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते, कितना हो जाता 40। यानी आपको एक का मान निकालना है। जिस दिन आपका जैसे ही आपका एक का मान आ जाएगा, आप उस सवाल को कहीं भी अप्लाई करो, आपको वहां पे वैल्यू पुट करना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे टोटल आपको रुपया की वैल्यू दी रही थी, ठीक है। अब आपको क्या कहेगा, टोटल सिक्कों की संख्या देगा। यानी यहाँ पे जो अभी हमको अनुपात दिया रहता था सिक्कों का, ठीक है, अब उनके मान का अनुपात देगा, उनकी वैल्यू का अनुपात देगा। तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। दिया है आपको यहाँ पे 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। रुपए 1, 50 पैसे व 25 पैसे के टोटल 340 सिक्के हैं। पिछले क्वेश्चन में टोटल रुपया दिया था, यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या दी है। और आपसे कहता है इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है। यानी इस बार वैल्यू दी है आपको यहाँ पे, ये 5 रुपया होगा तो ये 4 रुपया होगा, ये 1 रुपया होगा। अब हमको सिक्के निकालने हैं, पिछले बार हमको रुपया निकालना था, अब हमको सिक्के निकालने। ये बताओ सिक्कों की संख्या कितनी निकलेगी, सिक्कों की संख्या, ठीक है। जब आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो आप वैल्यू निकालोगे, जब आपको वैल्यू यानी उनके मूल्य का अनुपात दिया होगा तो आप क्या करोगे, सिक्कों की संख्या निकालोगे। बस आपको केवल 2 चीज यही समझनी है। अब बताओ अगर 1 रुपए के 5 रुपए बने हैं, केवल किससे 1 रुपए, आपके जेब में 5 रुपए हैं और सब 1 रुपए के क्वाइन होंगे, तो कितने क्वाइन हो सकते हैं, आपको पता होगा 5 क्वाइन होंगे। उसी तरह से अगर आपके जेब में 4 रुपया है और सभी के सभी 50 पैसे के क्वाइन होंगे, तो आपके जेब में क्वाइन कितने होंगे, 8 क्वाइन होंगे। और आपकी जेब में अगर 1 रुपया है और सभी के सभी 25 पैसे के क्वाइन है, तो आपकी जेब में कितने क्वाइन होंगे, 4। यानी टोटल यहां से जोड़ते हो 8 4 12 5 कितना होगा, 17 क्वाइन निकल के आता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है बंधु आपके जेब में 17 क्वाइन नहीं, कितने हैं 340। यानी 17 का मान क्वेश्चन कहता है कितना है 340, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 340/17। 1 का मान 340/17 हुआ, डिवाइड कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा 20, 1 बराबर आ गया 20, ठीक है। 1 के बराबर जब आपका 20 आ गया तो आपसे पूछता है यहाँ पे किसका मान बताना था, आपको यहाँ पे बताना था इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो देखो सिक्कों की संख्या कहाँ पे, यहाँ पे क्रमशः बताना है कितने कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पे 20 से गुणा करोगे, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, यहाँ 20 अट्ठे हो जाएगा आपका 160, और यहाँ पे हो जाएगा 20 चौके 100, सॉरी 20 चौक 80। यानी यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी 100, यहाँ 108 और यहाँ पे आ गया आपका 80, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, ये ऑप्शन किस में था, आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 420 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2:3:5 के अनुपात में हो तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। यानी आपको 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बतानी है कितनी हो सकती है, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं। टोटल कितना दिया है, सिक्के हैं आपके सामने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। और इनका अनुपात दिया है 2:3:5 में। अब आगे कहता है तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। जब देखिए आपको यहाँ पे मूल्य यानी वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे, इनको सिक्कों की संख्या निकाल दो पहले।
सिक्कों की संख्या। अब तो आसानी से हो जाएगा, दोनों टाइप हमने देख लिया। अगर 2 रुपए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से बनेंगे तो सिक्के बनेंगे 2, अगर 3 रुपए 50 पैसे के सिक्कों से बनेंगे तो सिक्का बनेगा 6, और अगर 5 रुपए बने हैं 25 पैसे से तो 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के लगते हैं। 5 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? 20। ठीक है, टोटल सिक्के कितने हो गए? 20 6 26 2 28, यानी टोटल सिक्के हुए 28, और 28 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 420 सिक्के के बराबर। ठीक है, 28 के बराबर है क्वेश्चन में 420, तो 1 का मान निकालोगे हो जाएगा कितना? 420 बटे 28। 14 से काटोगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 1 का मान आ गया कितना? 15। जब 1 का मान 15 आ गया तो आपसे पूछा था यहाँ पे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे? यहाँ 2 थे, तो 1 का मान 15 है, तो 2 का मान कितना होगा? 15 दूनी 30, यानी 1 रुपए वाले 30 सिक्के होंगे। आपका आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ लोग इसको फार्मूले से पढ़ते हैं। देखिए फार्मूले वाली मैथ में और रेशियो मैथ में अंतर ये होता है कि आप परसेंटेज पढ़ते हो, अगर आपको वहाँ 50 फार्मूले मिल जाएं तो आप जब क्वेश्चन 1 आता है निकल के आपके इतने फार्मूले होते हैं, अगर फार्मूले से पढ़ते हो तो पता लगता है 100-200 आप फार्मूले पढ़ लिए। क्वेश्चन एक सिंगल निकल के आता है एग्जाम में, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैथ का दिखेगा तो अकेला दिखता है। ठीक है, आपको 40 नहीं दिखते। अब उसमें दिक्कत ये होती है आप इतने फार्मूलों में से उसी फार्मूले को एग्जैक्ट कैसे लगाते हो, आपको उतना सोचता है। और अगर आप मेथड से पढ़ते हो, रेशियो से पढ़ते हो, तो आपको एग्जैक्ट दिखता रहता है आखिर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आप ये समझना चालू कर देते हो कि हम करना क्या चाहते हैं, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमको वही चीज करना है, उस दिन आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट दिखने लगते हैं आपकी आंखों के सामने, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पिट क्वेश्चन है। दिया है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 48 है, देखिए रहीम के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है। सिर कितने दिए थे आपके सामने? 48। ठीक है, और पैरों की संख्या थी 110, पैर थे आपके सामने 110 थे। क्या क्या यहाँ पे? मुर्गी और गाय। देखिए अगर हम इनके सिर से कंपेयर करें तो इसके भी एक सिर होते हैं, इसके भी एक सिर होते हैं, कोई खास रिजल्ट हमको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर जब हम इनके पैर पे चलेंगे तो आपको पता है मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के होते हैं पैर 4। ठीक है, तो यहां से हम देखो कैसे करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक वो है, या एक आपका बेसिक तरीका है यक्स वाला, या तीसरा तरीका ये निकल के आता है कि आप इसको मिक्सर तरीके से लगाओ। ठीक है, हालांकि हम तीनों तरीके पे डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक से देखते हैं। पहले क्या दिया था आपको? मुर्गियां मान ले हम यक्स हैं। अगर हमने माना मुर्गियां यक्स हैं और एक मुर्गी के पैर होता है कितना? 2 कर दिया प्लस, यानी ये टोटल मुर्गी के पैर आ गए। अब गाय के पैर देखते हैं। अगर टोटल 48 सिर है तो यानी हम कह सकते हैं 48 जानवर थे मुर्गी और गाय को मिला के। तो अगर यक्स जानवर निकल गए, मुर्गियों की संख्या निकाल दी, तो बचेंगे कितने? 48 माइनस यक्स, और एक गाय के पैर होते हैं 4 बराबर टोटल पैरों की संख्या दी थी क्वेश्चन में 140। यहां से सॉल्व करते हैं। 2x बराबर कितना होगा? यहां से करोगे 192 माइनस 4x इक्वल टू 140, और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x 140 माइनस 192 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 52। यहां से ये काटोगे, x बराबर आ गया 26। यानी आपने x किसका मान माना था? मुर्गियों का। मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई? 26। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? मुर्गियों की संख्या आ गई आपके सामने 26, और तो गाय कितने बचेंगे? 22। यहाँ पे आपसे मुर्गियों की संख्या पूछी थी तो हो जाएगा 26, डी ऑप्शन था। ये आपका बेसिक तरीका था, इससे कर लिया। अगर आपको और जल्दी करना है तब देखिए क्या करते हैं। ये बताइए इन दोनों में पैर किसके ज्यादा होते हैं? गाय के। ठीक है, आप मान लो जितने टोटल 48 सिर थे तो आप मान लो 48 के 48 गाय हैं। ठीक है, हमने माना कि पूरे के पूरे गाय हैं, तो एक गाय के पैर कितना होता है? 4। ठीक है, ज्यादा पैर वाले से काउंट करोगे, हमेशा याद रखना। पूरा का पूरा मान लो सिर गाय के थे, यानी 48 के 48 गाय थी, वहां पे एक गाय के पैर होता है 4, तो टोटल पैरों की संख्या निकल के आएगी 192 पैर।
ठीक है, लेकिन वास्तव में था कितना पैर यहाँ पे 140। इस 140 को माइनस कर दो, बचेगा यहाँ पे 52। ये जो 52 पैर बचेंगे हमेशा मुर्गियों के बचेंगे, ठीक है। ये हमेशा आप देखो गाय से काउंट करते हो और जब माइनस करते हो रियल पैर को तो जो पैर बचेंगे मुर्गियों के बचेंगे। अगर मुर्गी के 52 पैर हैं तो एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 से डिवाइड करोगे यानी 26 सिर होंगे, ठीक है। और 26 सिर होंगे तो यानी मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई 26। आपका हमेशा आप बड़े वाले से लेके चलोगे, आपका छोटे और जिसके यानी जिसके 2 पैर होंगे कम संख्या होगी उनका मान निकल के आ जाएगा 26 मुर्गी थी। फिर से देखना आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ पे देखोगे किसके ज्यादा पैर हैं, गाय के हैं तो सारे सिर गाय के मान लो, 48 × 4 करोगे 192 आ गया। 192 पैर कितने हो गए टोटल, लेकिन वास्तव क्वेश्चन में था 140, 140 हमने माइनस किया 52 पैर आए। 52 पैर में आपको ये देखना है एक मुर्गी कितने पैर होते हैं 2 से डिवाइड कर दो यानी 26 मुर्गियां हो जाएंगी। और अगर 26 मुर्गी होते हैं तो 22 क्या निकल के आएंगे, क्योंकि 48 सिर थे तो 22 की संख्या हो जाएगी गाय की, और मुर्गी आपकी कितनी हो गई 26। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ऐश्वर्य के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ हैं, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है और दोनों की सिरों की संख्या कितनी दी है 38, ठीक है। यदि दोनों मुर्गी हैं और गाय, आपको दिया था यहाँ पे टोटल सिर दिए हैं, सिरों की संख्या आपके सामने यहाँ पे 38 और पैर थे 100। अगर हम मान लें x मुर्गी थी, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, x + 2 इतने पैर निकल आए मुर्गी के। अब जानवर कितने बचेंगे 38 - x इंटू एक गाय कितने पैर होते हैं 4, इतनी गाय निकली इतने पैर हो गए, बराबर टोटल क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन में 100, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वही मुर्गी इसकी संख्या हो जाएगी मुर्गियों का। अगर भेड़ की यहाँ भेड़ दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भेड़ कितने हो जाएंगे, एक भेड़ के 4 ही पैर होते हैं तो यहाँ पे भेड़ की संख्या आ जाएगी, आप आराम से निकाल लोगे, 38 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं सॉल्व ट्रिक कैसे होगी। तो आपको पता है एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, एक गाय के भेड़ के होते हैं 4 पैर, ठीक है। तो 38 में 4 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे टोटल होगा 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 3 × 15 यानी 152 आया। टोटल पैर आया 152, लेकिन क्वेश्चन में दिया था 100 माइनस कर दोगे तो यहाँ भी 52 आया, पिछले क्वेश्चन में भी इतना ही आया था। और एक मुर्गी के पैर होते हैं 2 से डिवाइड कर दोगे यानी 26 मुर्गी। और अगर 26 मुर्गी होंगी तो भेड़ की संख्या कितनी होगी, घटा दोगे 38 में से, भेड़ की संख्या आ गई 12, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था मुर्गी तथा भेड़ का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पे 26 यानी पहले मुर्गियों की संख्या लोगे फिर भेड़ की संख्या लोगे और इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13:6 यानी 13:6 अनुपात हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13:6 किस ऑप्शन में था, डी में। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या, उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात कितना है 7:1। यदि दहाई के स्थान पर जो संख्या वह इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या होगी, ठीक है। आपको बताना है वह संख्या क्या हो सकती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 अंकों की एक संख्या है जिनके बीच का अनुपात कितना है, यानी संख्या और उसके अंकों के बीच का अनुपात दिया है आपको यहाँ पे 7:1। अब कहते हैं वह संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन थे आपके सामने 32, 21, 43 और नन ऑफ दीज। यह ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ तय नहीं कर सकते यानी हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक, कैन नॉट डिटरमाइंड। अब देखिए आपको क्या कहता है वह संख्या और उसकी संख्या के अंकों का योग, जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं हम संख्या लें 15, ठीक है, और इसके अंकों का योग करें कितना होगा 6 होगा, 5 1 जोड़ेंगे 6, इनके बीच का अनुपात देता है कितना है 7:1 यानी संख्या और उसके अंकों का योग का अनुपात दिया है 7:1। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे वो अनुपात मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे अनुपात, यहाँ ट्राई करते हैं, ये संख्या है 32 और अंकों का योग होगा 5, ये तो 7:1 आएगा नहीं यानी गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं 21 है, इसके अंकों का योग कितना है 3 है, यहाँ से 7:1 निकल के आएगा यानी हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा चेक करते हैं 43 और 4 3 कितना होता है 7, यहाँ से भी 7:1 नहीं निकल के आता,
ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका केवल बी ऑप्शन होगा जहां पे ये आंसर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसके आगे एक कंडीशन और दी थी, यह दिया था यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है, तो आप देखोगे हर जगह एक अधिक था, ठीक है, तो यानी उसकी तो कोई बात ही नहीं रह गई थी, वो हर जगह सेटिस्फाई कर रहा था। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यही सी ऑप्शन दिया था आपका 21। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। रेशियो दिया था 2:1, यहाँ पे अगला रेशियो है 3:1, और क्या है 3:2। आगे ऑप्शन दिया था 7:5। टोटल 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ 12। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझना, जैसे हम मान ली हमारे पास 2 वस्तुएं थे, कोई एक पेन थी 10 और पेंसिल हो गई 20। ठीक है, इनका अनुपात कितना आएगा 1:2। अगर क्या हम इनको जोड़ें 30 होगा, और इसका रेशियो जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा। आप ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को जो रेशियो निकल के आता है, इन दोनों के योग में अगर इस रेशियो से भी डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, क्योंकि आप रेशियो का मतलब यही होता है कि आप कॉमन वैल्यू को हटाए हो बस, और कुछ भी नहीं, इससे हमेशा डिवाइड होगा। तो उसी तरह यहाँ पे है, यानी अगर 12 वस्तुएं हैं, अगर उसमें से कुछ टूटी हैं और कुछ नहीं टूटी हैं, लेकिन है तो टोटल 12 ना, 12 से ज़्यादा यार कम तो हो नहीं जाएंगी, और उनका अनुपात यही दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन अनुपात को जोड़ के हम डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड हो जाएगा वही अनुपात होगा, और जिससे नहीं डिवाइड होगा वो नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ से 3 से डिवाइड किए डिवाइड हो गया, यानी ये अनुपात हो सकता है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से करेंगे ये नहीं होगा, और 12 से करेंगे तो हो ही जाएगा। यानी 3 ऑप्शन सही है, 1 नहीं सही है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं हो सकता, तो यानी इसका मतलब ये ऑप्शन आपका 3:2 नहीं हो सकता, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन में कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का अनुपात कितना है 7:3। ठीक है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी, यानी दूध और पानी का अनुपात दिया था आपको 7:3। अब आपसे आगे कहता है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, ठीक है, पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी आपको ये बताना है। आपको करना है कितना 2:1, और पानी की मात्रा मिलानी है। तब देखिए इसका कैसे करते हैं हम। पहले यहाँ पे देखिए 80 लीटर था टोटल, इसमें दूध और पानी कितना था 7:3। अगर हम देखें 7 3 कितना होता है 10, तो हम इस 80 को बांटते हैं कि दूध कितना था पानी था। रेशियो के हिसाब से 10 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 80, यानी 10 का मान क्वेश्चन में 80 है, तो 1 का मान कितना होगा 8। 1 का मान 8 होगा, तो 8 सते 56 लीटर यानी दूध रहा होगा, 8 तरीक 24 लीटर पानी रहा होगा, और टोटल होता है जोड़ने पे इनका 80। इतना क्लियर हो गया, यानी 56 ये हो गया, 24 ये हो गया। अब कहता है देखिए 56 निकला आपका दूध, ठीक है, और पानी निकला है कितना 24। तो हमने पढ़ा था इसके बाद अगर कुछ भी कहता है क्या मिलाया जाए क्या किया जाए, तो एक वो दिया हो आपके सामने, दूसरा कुछ भी मिलाने के बाद नया रेशियो मिले तो आप बटे में लिख लो। अब देखो मिलाया क्या जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन में कहता है पानी कितना मिलाया था, यानी पानी हमने x मिला दिया, तो रेशियो कितना मिलता है 2:1। ठीक है, 2/1 कर दिया, यहां से क्रॉस में गुणा कराते हैं। 56 बराबर कितना होगा 48 + 2x। 56 में से 48 घटाओगे 8 बराबर 2x हो गया, यानी x का मान आ गया 4। यानी आप 4 लीटर पानी मिला दोगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। ठीक है, इसको और भी जल्दी हम कर सकते हैं, वो कैसे, रेशियो के तरीके से। क्वेश्चन क्या था आपका कि 7:3 था, बाद में हो जाता है 2:1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी बर्तन में मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, अगर इसमें दूध और पानी भरा है
तो कुछ मात्रा दूध की है, कुछ मात्रा पानी की है। अगर इसमें हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, मान लो 100 ml दूध डाला था, 100 ml पानी डाला था, अगर हम 50 ml और पानी डालते हैं तो पानी की मात्रा हो जाएगी 150 ml। ठीक है, 100 ml दूध था, 100 ml पानी था, पानी 50 ml और डाला, पानी की मात्रा हो गई 150 ml। पर क्या दूध की मात्रा 100 से कम हो गई? नहीं कम होगी, यानी दूध 100 का 100 ml ही रहेगा। ठीक है, जब दूध 100 का 100 ml रहेगा तो यहाँ दूध की मात्रा 7 थी, यहाँ दो हो गई, जबकि दूध को तो हमने मिलाया भी नहीं, हमने पानी मिलाया है। पानी बढ़ सकता है लेकिन दूध की मात्रा क्यों बढ़े? ठीक है, तो जब दूध की मात्रा नहीं मिलाया है हमने, उसको नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसकी मात्रा को क्या करते हैं? बराबर। ठीक है, तो दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ दूध है 7, यहाँ पे है 2, तो आप क्या करो, ऊपर 2 से गुणा करा दो, नीचे 7 से गुणा करा दो। देखो बराबर हो गए, यहाँ भी 7 दूनी 14, यहाँ भी 7 दूनी 14, बराबर हो गया। तो अगर आप दूध की मात्रा में मिलाओगे तो आप क्या करोगे, पानी की मात्रा में भी गुणा कराओगे। अगर दूध की मात्रा में गुणा कराते हो तो पानी में भी कराओगे। देखो तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 और 2 तिहाई 6। यहाँ पे करेंगे 7 दूनी 14 और 7 1 के 7, इतना हो गया। यानी अब ध्यान से देखना, दूध की मात्रा दोनों जगह बराबर हो गई 14 और 14, लेकिन जबकि पानी की मात्रा यहाँ 6 से कितनी हो रही है? 7, यानी 1 बढ़ गई है। यानी पानी की मात्रा यहाँ बढ़ी है कितनी? 1। और हमको यही बताना है, ये जो 1 लीटर एक पानी भर रहा है, ठीक, ये यूनिट है, 1 यूनिट जो पानी भर रहा है, इसकी मात्रा क्या होगी? ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे 14 6 कितना होता है? 20, और 20 का मात्रा क्वेश्चन में कितना दिया है? 80 लीटर, यानी 20 का मान है क्वेश्चन में 80, तो 1 का मान करोगे 80/20, यानी आएगा 4, यानी 1 का मान आ गया 4। जब 1 का मान आ गया 4 तो आपसे पूछता है कितना पानी मिलाया गया। हमने रेशियो में देखा पानी कितना मिलाया गया? 1 मिलाया गया। इस 1 का मान कितना होगा? 4 होगा, यही हमको निकालना था, यानी 4 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता है दूध की मात्रा मिलाई गई, तो हम यहाँ पानी का मान दोनों जगह बराबर करते। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी ऊपर 1 से गुणा करा देते, नीचे 3 से। और अगर गुणा कराएंगे तो दोनों रेशियो में कराएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? पहले टोटल मिश्रण में मात्रा कितनी थी? 45 लीटर मात्रा थी आपकी, 45 लीटर। 45 लीटर में यह कितना दिया था? रेशियो का अनुपात दिया था आपको यहाँ पे 4:1, यानी दूध आपकी मात्रा आपको दी थी 4 और पानी की मात्रा थी 1। ठीक है, अब कहता है कितना और पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात हो जाए, यानी पानी कितना मिला दिया जाए कि अनुपात हो जाए 3:2। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या करते हैं, बेसिक तरीके से करते हैं। इस 45 लीटर को 4:1 में डिवाइड करते हैं, यानी टोटल यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 5 है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दी है 45, यानी 5 के बराबर 45 है, तो 1 के बराबर 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। 45 में 5 से डिवाइड करोगे 9 आया। जब 1 का मान 9 हो गया तो यानी ये कितना रहा होगा? दूध की मात्रा यहाँ पे 36 रही होगी और पानी की मात्रा कितनी रही होगी? 9। तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी हो गई? 36 और पानी की मात्रा हो गई 9। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए, यानी पानी की मात्रा जब हम मिलाएंगे प्लस x करेंगे बराबर कितना हो जाएगा? रेशियो निकलना चाहिए 3:2, यानी 3/2 कर दिया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे 72 बराबर कितना हो जाएगा? 27 + 3x, और 3x बराबर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 45 और x का मान आ गया 15। ठीक है, x का मान आ गया आपका यहाँ पे 15, और आपसे यही पूछा था कितना लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी यहाँ पे 15 लीटर पानी मिलाओगे तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। अब रेशियो के तरीके से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले अनुपात कितना दिया था आपको? 4:1, और बाद में होता है अनुपात बढ़ के आपके हो जाएगा 3:2। ठीक है, तब देखिए कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देखना, पहले टोटल कितना था? 4:1 हो रहा है 3:2, लेकिन हमने पानी नहीं मिलाया, सॉरी हमने दूध नहीं मिलाया, हमने मिलाया है क्या? पानी। जब आप पानी मिलाए हो तो दूध की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए, तो हम दूध की मात्रा को बराबर कर देते हैं। यहाँ 3 से गुणा करा दिया, यहाँ 4 से गुणा कराया, ये हो जाएगा 3 चौक 12। देखिए दूध की मात्रा हुई 12, रेशियो यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ करेंगे 4 तिहाई 12, 4 दूनी हो गया 8।
ठीक है, यानी दूध की मात्रा दोनों जगह बराबर, पानी कितना बढ़ा 3 से हो गया 8, यानी 5 यूनिट यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, अब 12 3 होता है कितना 15, ठीक है 15 होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना था 45, यानी 15 का मान क्वेश्चन में दिया है 45, तो 1 का मान हो जाएगा 3। जब 1 का मान 3 हो गया तो आपसे पूछा था इस 5 का मान कितना होगा, तो 5 का 3 में गुणा करा दोगे, आ जाएगा आंसर 15 लीटर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, या आप बेसिक तरीके से भी कर लेना, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चाल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए खरगोश जितनी देर में कितना छलांग लगाता है 5, यानी एक टाइम में खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता 3 छलांग लगाता है। लेकिन क्वेश्चन की अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है जितनी देर में 3 यदि कुत्ते की 1 छलांग, ठीक है, खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, यानी कुत्ता की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं इनका एलसीएम लिया 3, यानी हम मान लेते हैं टोटल 3 मीटर होता। ठीक है, खरगोश कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। ठीक है, ये छलांग है। अगर 3 मीटर जाना है, 3 मीटर जाने में ये 1 छलांग लगाता है, यानी इसकी 1 छलांग ही कितने मीटर की होगी 3। और अगर 3 मीटर जाना होता खरगोश 3 छलांग लगाता है, यानी इसकी 1 छलांग कितनी मीटर की होगी 1 मीटर की होगी। वही टाइम एंड वर्क रेशियो से लगा देते हैं। देखिए कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर हमने मान लिया 3 मीटर जाना था, तो 3 मीटर जाने में किसको 1 छलांग यानी 3 मीटर की आ गई। इसकी 1 छलांग कितने मीटर की आई 1 मीटर की आई। और जितनी देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता लगाता है 3 छलांग। इसका मतलब खरगोश जाता होगा कितना 5 गुणे 1 बराबर 5 मीटर। ठीक है, और कुत्ता कितना जाता होगा 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। और आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात, यानी देखिए कुत्ता पहले पूछा है और खरगोश बाद में, तो आप कुत्ता पहले रख दो खरगोश बाद में रख दो। कुत्ता 1 छलांग में जाता है कितना 9 मीटर और खरगोश जाता है 5, यानी इनका अनुपात कितना हो गया 9:5, जो कि दिया था आपके बी ऑप्शन में। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है किसी फर्म के लाभ उचित मूल्य पर वितरित होने हैं। उचित अनुपात वह अनुपात है जिसके पदों में 40 का अंतर है और जिसका मापक 2/7 है। ऑप्शन दिए थे आपके सामने 280:2 और यहाँ पे 16:56। अगला ऑप्शन था आपका यहाँ पे 80:7 और 40:14। ठीक है, तब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कहता है पहली बात डिफरेंस होना चाहिए 40 का, दूसरी बात अनुपात होना चाहिए 2/7। ठीक, अनुपात होना चाहिए 2/7, यही समझिएगा। अंतर 40 का देखते हैं, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, केवल यहाँ मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से हम बी ऑप्शन लगा सकते थे। लेकिन 40 का अंतर और रेशियो में लिखी वैल्यू में अंतर है, हो सकता है रेशियो में अंतर आपको आ जाए 2/7 ये मिल जाए, लेकिन 40 का अंतर इसलिए नहीं हो सकता। जैसे मान लो 30 और 70 हो गया, 40 का अंतर है, लेकिन अनुपात में अगर लिख दिया जाए 3:7, तब क्या यहाँ 40 का अंतर आएगा? लेकिन ये चीज इसको सेटिस्फाई तो करती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर अंतर 40 का ना मिले तो हमको मिलना क्या चाहिए 2/7। अब 2/7 यहाँ चेक करते हैं, 2/7 मिलने के लिए देखिए 2/7 का मतलब 2:7। इसका मतलब यह हुआ पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरी वैल्यू बड़ी। यहाँ पे देखते हैं पहली छोटी थी नहीं दूसरी बड़ी थी नहीं, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं पहली फिर से बड़ी मिल गई, लेकिन होनी क्या चाहिए छोटी, हम डायरेक्ट काट देंगे। यहाँ भी देखते हैं ये भी कट गया, केवल एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है 16/56। और इसको चेक करते हैं, अगर हम लिखते हैं 16/56 तो देखिए 8 दूनी होता है 16, 8 सत्ते 56 और 2/7 आ भी जाता है। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा था हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि हीरे का मूल्य 784 है और हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में विभक्त हो जाता है। ठीक है, हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती। यदि हीरे का मूल्य टोटल कितना दिया था 784 और हीरा जब गिर के बिखरता है 3:4 में, देखिए बिना टूटा हुआ हीरा
ठीक है, बिना टूटा हुआ हीरा हम बात कर रहे हैं, और टूटा हुआ हीरा, टूटा हुआ हीरा यानी डायरेक्ट हम बात करते हैं पहले नॉर्मल हीरे की अपनी, और बाद में टूटे हुए हीरे की। जब टूटा हुआ हीरा बिखरता है तो किस में बिखरता है, 3:4 में, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हीरा था, अगर आपके पास 7 किलो का कोई चीज हो, अगर टूट के जाएगी 3 और 4 में चला गया तो हमको ये दे दी गई, यानी हमारा फुल हीरा कितने का था, 7 किलो का था मान लो, और टूटने के बाद कितना हुआ, 3:4 में विभक्त हो गया, यानी ये 3 एक पार्ट निकल गया, 4 एक पार्ट निकल गया, ठीक है। 3 किलो और 4 किलो में डिवाइड हो गया, यानी टोटल हीरा कितना था मान लेते हैं 7 यूनिट का। अब आगे कहता है कि हीरे का जो दाम है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर यानी हीरे का मूल्य निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो यहाँ भी देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 कितना आएगा, 25, इतना हो गया। और क्वेश्चन में कहता है हीरे का मूल्य है 784, यानी स्टार्टिंग में बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य दिया है आपको 784, जबकि हमारा निकला कितना है, 49, यानी हम कह सकते हैं 49 का मान क्वेश्चन में दिया है 784, तो एक का मान निकालेंगे हो जाएगा 784/49। और आपसे पूछता है यहाँ पे, ये बताइए कि प्रारंभिक मूल्य से कितना कम मिला। प्रारंभिक मूल्य था आपका 49, और अब मिल रहा है आपको कितना, 25, कितना कम मिल रहा है, 24। तो आप इस 24 का मान निकाल लो, ठीक है। 24 का मान निकालोगे, देखिए 7 7 49 हो गया, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 112 यहाँ से करते हैं, 7 1 के 7, 7 6 42, इतना हुआ, यानी 16 गुणे 24 आया, और 16 गुणे 24 का मान 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, यानी 384 रुपए की कमी होगी, जो कि आपके दिया था 384 की कमी हुई, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, हालांकि वो 3 टुकड़ों में टूट रहा है, तो वहां पे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए हीरा जब इस बार टूट रहा है तो आपको टूटता है 1:2:3 में, यानी टोटल मात्रा कितनी रही होगी, 6। ये भी दिया था आपका वर्ग के समानुपात में, ठीक है। जब वर्ग के समानुपात में था, यानी हीरे का मूल्य पहले होना चाहिए था 36, लेकिन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, यानी हीरे का मूल्य आ रहा है 14। और अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे हीरे का मूल्य आ गया 14। अब कहता है क्वेश्चन बिना टूटे हुए हीरे का, ठीक है, यानी जब हीरा टूटता है तो मूल्य दिया है 2800, तो यानी जब टूटता है, यानी 14 का मान क्वेश्चन में दिया है 2800। और आपसे पूछा है यहाँ पे, बताइए बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना होगा। तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य था 36, 14 का मान 2800, 1 का मान कितना हो जाएगा 2800/14, तो 36 का मान निकालना है, 36 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 14 दूनी होगा 28, 200 आया, यानी 36 दूनी 7200, ठीक है। यानी बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य हो जाएगा 7200। ऑप्शन था आपका बी। इस सभा में उपस्थित पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का अनुपात 2:7 था। तुम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। यानी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, एक 12 था क्वेश्चन, उसमें कितने थे, 1 दर्जन वस्तु थी जो टूटने पे बिखर जाती है, तो उनका जो अनुपात दिया था सेम वही क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 84, 85, 282, और अगला ऑप्शन है आपका 306, ठीक है। रेशियो कितना दिया है, 2:7, यानी टोटल जोड़ेंगे 9, यानी जिससे 9 में डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं 9 तारीख 27, यानी यहाँ भी नहीं जाएगा, तो यहाँ जाहिर सी बात जाएगा 9 तारीख 27, 3 हुआ 36 हुआ, 9 चौक 36, ठीक। 9 तारीख 27, 36, 9 चौक 36, यानी 34 टाइम्स चला जाएगा। यही एक ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही है। अगला देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है 2 समान धारिता वाले पात्र में 1/2 भाग तथा 1/3 भाग दूध भरा है, ठीक है। 2 समान धारिता वाले बर्तन है जिसमें 1/2 भाग और 1/3 भाग, धारिता मतलब इनके दोनों भाग बराबर, मतलब मात्रा दोनों बर्तन की बराबर है। अगर इसमें 10 लीटर आएगा तो उसमें भी 10 लीटर आएगा, तथा इन क्या करता है, शेष भाग पानी भरा तथा इनको पलट दिया जाता है किसमें,
एक तीसरे बर्तन में। तो आपको बताना है तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए जब इन दोनों की मात्रा बराबर है ना, तो इनके जो हर में वैल्यू है इनका आपस में गुणा करा लो। 2 का 3 से गुणा कराओगे कितना होगा 6। आप मान लो दोनों बर्तन की कैपेसिटी कितनी है 6 लीटर, ठीक है, यानी ये भी 6 लीटर की है, ये भी 6 लीटर के। अब इससे देखो फायदा क्या होगा, अगर 1/2 भाग आपको क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे क्या भरा है दूध, तो अगर 6 का 1/2 कितना होता है 3, यानी 3 भाग दूध भरा है बाकी पानी भरा है, यानी 3 क्या होगा पानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/3 भाग दूध भरा है, 6 का 1/3 कितना होता है 2, यानी यहाँ पे 2 भाग दूध भरा है, ठीक है, 2 दूध है तो 4 क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब कहता है इन सबको जब यहाँ पलटोगे तीसरे में, तो यहाँ से 3 पानी आएगा, यहाँ से 4 पानी आएगा, यानी यहाँ पे आएगा पानी की मात्रा 7, और यहाँ से 3 दूध आएगा, यहाँ से 2 दूध आएगा, यानी दूध की मात्रा आएगी कितनी 5 हो गई। जब यहाँ से 5 दूध आ गए दोनों बर्तन से, यहाँ से 7 पानी आ गया, तो रेशियो कितना हो गया दूध और पानी का, किसका पूछा रेशियो दूध और पानी का, तो दूध की रेशियो कितना आएगा 5 और पानी का आ जाएगा 7। आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। बस आप क्या करो इन भाग का जो दिया होगा इनसे आप इनकी मात्रा बराबर कर लो, बाकी सब डिवाइड करके डायरेक्ट आपको तीसरे में पलट देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे लिखा है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है आपको स्टेशनों प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, ठीक है। किराए का अनुपात यानी उनके टिकट मूल्य, ठीक है, टिकट मूल्य का अनुपात दिया है आपको, यानी अगर इसका टिकट रहा होगा 4 रुपए का तो इसका टिकट है कितने का 1 का। लेकिन जो यात्री हैं, अगर कोई भी यात्री इससे सफर करते हैं तो 1 की संख्या करते हैं तो यानी इससे 40। कहने का मतलब क्या है, अगर इसका टिकट 4 रुपए का है तो इसका द्वितीय श्रेणी का 1 रुपए का। लेकिन सफर करने वाले लोग जो हैं, अगर इसमें 1 लोग चढ़ते हैं तो इसमें 40 लोग चढ़ते हैं, और कुल वसूली कितनी की होती है 11,000 की। रेलवे की कमाई टोटल हो रही है 11,000 की, तो आपको बताना है प्रथम श्रेणी से कितनी कमाई हुई। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर इतना बना लिए, इतना समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ये बताइए अगर 4 रुपए टिकट है, 1 लोग जाएंगे तो रेलवे की कमाई कितनी होगी 4 रुपए की। अगर यहाँ पे 40 रुपए टिकट, सॉरी 1 रुपए टिकट है और 40 लोग जाएंगे तो रेलवे की कमाई कितनी होगी 40 रुपए की। टोटल कमाई कितने की होगी 44 की। लेकिन क्वेश्चन कहता है 44 की नहीं होती, होती कितनी की 11,000 की, ठीक है। यानी 44 का मान क्वेश्चन में दिया है 11,000, ठीक है। जब 44 का मान क्वेश्चन में है 11,000 के, तो 1 का मान कितना होगा 11,000 बटे 44। काटोगे ये 4 बार जाएगा, यहाँ से काटोगे 1,000 हो गया, यानी 250 आएगा। 1 का मान आ गया 250। तो आपसे पूछता है प्रथम श्रेणी से कितनी कमाई हुई है, तो 1 का मान आया है 250, प्रथम श्रेणी से हुई है 4 का, यानी 4 गुणे 2, यहाँ 250 से गुणा करा दो 1 का मान का, वही आ जाएगा आंसर कितना 1,000। यानी रेलवे को प्रथम श्रेणी से 1,000 रुपए की कमाई होती है, जो कि ऑप्शन था आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 में भी यही है, लेकिन इस बार क्या होता है श्रेणी बदल जाती है, यानी 1 2 की बजाय कितनी आ जाती है 3, ठीक है। यानी फर्स्ट क्लास था ये, ठीक है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आपको टिकट का मूल्य यहाँ पे दिया है सॉरी पहले बैठने वाले यात्रियों का दिया है, यानी पैसेंजर आपके अनुपात में दिए हैं। 1 पैसेंजर यहाँ पे है, 2 पैसेंजर यहाँ पे है, 7 पैसेंजर यहाँ पे है, और इनके बीच टिकट के जो प्राइस है वो दिया हुआ है, यानी पहले में 5 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में 2 है। इतना हो गया। अब कहता है कुल आमदनी यदि 54,000 की हो, यदि कुल आमदनी 54,000 रुपए की हो, तो आपको बताना है एसी स्लीपर से कितने रुपए की आमदनी होती है। एसी क्लास यानी फर्स्ट
प्रथम श्रेणी से कितने रुपए की आमदनी होती है, यदि कुल कितने की हुई है 54,000 की। तब देखते हैं यहाँ पे एक पैसेंजर चढ़ता है, टिकट है 5 रुपए का, यानी आमदनी होगी कितने की 5 की। यहाँ पे 2 पैसेंजर चढ़ते हैं, टिकट है 4 रुपए की, यानी आमदनी होगी 8 रुपए की। यहाँ पे 3 कितने पैसेंजर हैं 7 पैसेंजर, एक टिकट है 2 रुपए का, यानी आमदनी होगी 14 रुपए की। टोटल आमदनी होती है 14, 8, 22, 5, 27। टोटल आमदनी 27 को, 27 का मान क्वेश्चन में दिया है 54,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, एक का मान जब 2,000 हो गए तो आपसे पूछा था यहाँ पे प्रथम श्रेणी से कितने रुपए की आमदनी होती है, 5 रुपए की आमदनी टोटल हुई है, यहाँ 2,000 से गुणा करा दो। ठीक है, एक का मान 2,000 आया था, यानी 5 का मान कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, यानी टोटल 10,000 रुपए की आमदनी हो जाएगी। ऑप्शन था आपका सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर है, जो आपको सीट मिलेगी। देखिए सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आज पहले लेक्चर में हमने नहीं दिया था, लेकिन आज यहाँ पे आपको सीट मिलेगी। और पहले लेक्चर के क्वेश्चन जितने भी हैं, आज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन की सीट एक साथ आपको मिलेगी। तो वहाँ से एक बार अपने से फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला है, यहाँ पे लिखा है ए, बी तथा सी में 700 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं तथा बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पिछले भी लेक्चर में सॉल्व किए थे। लास्ट पार्ट 1 था जो इसमें सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। हालांकि यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कहता है ए, बी तथा सी में 700 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं, ए को बी से आधे मिलते हैं तथा बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन है ए को बी से आधे मिलते हैं, यानी अगर इसको 1 मिलता है तो इसको डबल मिलेगा 2। क्वेश्चन है बी को सी से आधे मिलते हैं, अगर इसको 2 मिले हैं तो इसको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। और टोटल रुपया कितना था 700 था, यानी 4, 2, 6, 1, 7 हो रहा था। यहाँ से 7 का मान क्वेश्चन में है 700, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100। एक का मान 100 हो गया। सी का मान पूछा था, यहाँ 100 से गुणा करा दोगे, यानी सी को 400 रुपए मिलेगा। अगर इसका पूछा होता 200 हो जाता, और इसका पूछा होता तो एक का मान 100 आया ही था, यानी 100 रुपए इसको मिलते। अगले क्वेश्चन में लिखा है 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 16 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना हो और इकाई का अंक सैकड़ा के अंक का चौथाई हो, तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन है आपके सामने 268, 862, 682 और 628। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन है आपके सामने 268 और अगला ऑप्शन है 862, यहाँ पे 682 और अगला ऑप्शन है 628। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था बार बार आपको, जब संख्या वाले क्वेश्चन अक्सर आप क्या करो ऑप्शन सॉल्व करो। कैसे, देखिए देता है यदि अंकों का योग 16 है, तो देखोगे सब में अंकों का योग 16 मिल गया, यानी हम यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। आगे दिए यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना हो। दहाई का अंक ये है आपके, ठीक है, इकाई के अंक का 3 गुना है। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ भी 3 गुना नहीं है, यहाँ भी 3 गुना है। देखो 2 का 3 गुना 6 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है, यानी यहाँ पे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये केवल एक जगह मिलता है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी एक ऑप्शन मिलता है, बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। यानी पहले ही स्टेटमेंट से आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहीं से बता सकते हो, लेकिन आगे भी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है इकाई के अंक सैकड़ा के अंक का 1/4 है, तो सैकड़ा के अंक का 1/4 है, तो क्या यहाँ पे देखो कहाँ चौथाई मिल रहा है। ठीक है, सैकड़ा का अंक ये था, इसका 1/4 इकाई का अंक है, यानी काटोगे 2 आना चाहिए, यहाँ 2 मिल रहा है, यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है एक संख्या के 7/8 के 3/7 एक अन्य संख्या के 45% के 25% के बराबर हैं। ठीक है, लिखा है एक संख्या के 7/8 का 7/8 के 3/7 का मान दूसरी संख्या के, मान लेते हैं y थी, उसके 45% यानी परसेंट हटाओगे 100 लगा दोगे, के 25% के बराबर है। ठीक है, तब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा आपका, यहाँ से 25 से काटोगे 4 आएगा, और यहाँ से काटोगे 5 9 45, 20 25 100।
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 होगा, ये 2 से काटोगे यहाँ 10 आ गया, और यहाँ से काटोगे 3 से, यहाँ पे हो गया 3, यानी यक्स ये y नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 3/10। ठीक है, यानी यक्स रेशियो y आपका कितना आ जाएगा 3:10, जो कि ऑप्शन में है आपके किसमें, सी में। ठीक है, 3:10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है यदि किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 में है। ठीक है, किसी विद्यालय में छात्रों का अनुपात 2:3:5 में, ये सभी कक्षाओं में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है। पहले अनुपात था 2:3:5, और जब वृद्धि होती है तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। ठीक है, देखिए सब में वृद्धि हुई है, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई है। जब सभी कक्षाओं में 20 की वृद्धि हुई थी, रेशियो से हमने देखा 2 की वृद्धि हुई है, यानी सीधा सा मतलब 2 का मान क्वेश्चन में 20 दिया है, तो 1 का मान कितना होगा 10 होगा। जब 1 का मान 10 हो गया तो यहाँ पे देखते हैं 5 3 8 2 10, टोटल यहाँ भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो 1 का मान 10 है, तो इस 10 का मान कितना होगा 10×100, यानी टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे 100 रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समान धारिता वाले 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक और अम्ल का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में 7:3 है, और तीसरे बर्तन में अनुपात 11:4 है। ठीक है, देखो समान धारिता था, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अब देखिए पहले बर्तन में कितना अनुपात है 3:2, दूसरे में आपको दिया हुआ था यहाँ पे 7:3, और तीसरे में था 11:4। ठीक है, अब कहता है जब इन 3 बर्तन को पलट कर मान लो एक साथ मिला दोगे, यानी चौथे बर्तन में डाल दोगे, तो वहां अनुपात क्या होगा। इस टोटल को जोड़ोगे, यहाँ पे होता है 5, यहाँ पे हो रहा है 10, यहाँ पे हो रहा है 15, लेकिन क्वेश्चन कहता है समान धारिता के थे। समान धारिता यानी सबका आयतन बराबर है। जब सबका आयतन बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 5, 10 और 15 का सीधा सा एलसीएम ले लो, 30 होगा, यानी 10 5 छंग 30 होता है, 10 तियां 30 होता है, और 15 दूनी 30 होता है, यानी सब 30 के बराबर बनाने थे। तो यहाँ 6 से गुणा किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 2 से किया। अगर 6 से गुणा करते हो तो यानी इनमें भी 6 से गुणा करोगे, कितना हो जाए 6 तरीक 18 और 12 हुआ, यानी यहाँ पे अनुपात कितना हो गया 18 और 12। यहाँ पे करोगे 7 तरीक 21 और 3 तरीक 9, यहाँ पे करोगे 11 दूनी 22 और 2 चौक 8। देखो दोनों जगह आपको हर जगह 30 30 30 मिल गए, और जब 30 30 मिल गए आपको चौथे बर्तन में उठा के डाल देना है। यहाँ पे अनुपात कितना होगा, देखिए ये आएगा 18 + 21 + 22। इसका अनुपात आपको किससे बताना है 12 + 3 + 8। ठीक है, देखिए 2 1 3, 8 3 हो जाएगा 11, 2 2 4 1 5 1 6, 61 रेशियो कितना आएगा यहाँ 12 8 20 3 23, यानी 61:23 आपका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन था सॉरी गलत आ रहा है यहाँ पे 61 रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तरीका करोगे यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे करोगे 9, 12 8 20 9 29। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 61:29, जो कि ऑप्शन में था आपके कितना ए में। ठीक है, ऑप्शन आ गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में दिया है ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है, 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी थी। ठीक है, आपको बताना है। देखिए इसको कैसे करते हैं, जब भी कभी एक रेशियो दिया हो आपको, ठीक है, कहता है 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, अनुपात कितना होगा 3:4 हो जाएगा। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे कितना है, अगर ये गैप ना बढ़ा, देखो 2 से यहाँ बढ़ के कितना हो रहा है अभी थोड़ी देर पहले एक 20 कहते हैं ना 20 छात्र बढ़ जाते हैं क्लास में, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी एक बढ़ा, यहाँ भी एक बढ़ा, और इस एक का मान क्वेश्चन में कहता है कितना है 6 है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मात्रा एक बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 6 साल बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक का मान ही दिया था आपको 6, तो आपसे पूछा था यहाँ पे कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु निकल आएगी 6 × 2 = 12, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 × 3 = 18। ठीक है, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। और यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, लिया है ब्रिजेश और सुरेश में 4:5 के अनुपात में कोई वस्तु बांटी जानी। एक राशि थी, ठीक है, जो ब्रिजेश और सुरेश में
ब्रिजेश और सुरेश में 4:5 में आपको डिवाइड करना था, लेकिन क्या होता है कि आप उसे 5:6 में डिवाइड कर देते हो। एक राशि थी जिसे आपको क्या करना था, ब्रिजेश और सुरेश में 4:5 में डिवाइड करना था, लेकिन आपने उसको 5:6 में डिवाइड कर दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे इसका रियल आंसर क्या होगा। ठीक, यानी इसमें पूछा था क्या, ब्रिजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ तो राशि कितनी थी। देखो जैसे 100 रुपए आपको बांटने हो, ठीक है, आप मान लो इसे 2:3 में बांटते हो, ठीक है, राशि कितनी रहेगी 100 ही। लेकिन अगर आप इसको 3:2 में बांट दो या 4:5 में बांट दो, किसी में बांट दो, क्या राशि बदल जाएगी? क्या राशि तो नहीं बदलेगी ना। वही चीज सेम यहाँ पे करनी थी। जब राशि नहीं बदल रही है तो यहाँ पे राशि यहाँ 4:5 है, यहाँ 5:6। ये टोटल जोड़ने पे कितना हो रहा है 9, और ये जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 11। ठीक है, यानी राशि अलग अलग हो गई। तो अलग अलग हुई है तो एक बराबर बनाने के लिए ऊपर 11 से गुणा कर दो, यहाँ से 9 से, तो यहाँ 11 से गुणा करोगे तो यानी यहाँ पे 44 और 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 45 और 54। इतना हुआ, यानी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी पहले आपको जो राशि इसको मिल रही थी ब्रिजेश की 44, अब मिल रही है इसको कितना 45। इसको जो राशि मिल रही थी पहले 55, अब मिल रही है कितना इसको 54। ठीक है, राशि का नुकसान कितना हुआ था आप देखो, ब्रिजेश को लाभ हुआ था 1 रुपए का, यहाँ पे 6 रुपए का। यहाँ पे रेशियो में देखोगे 1 रुपए का लाभ है, 1 का मान क्वेश्चन में 6 है। तो आपसे पूछा था वह राशि कितनी थी, यहाँ पे 44 और 55 को जोड़ोगे 99 होगा। 99 में 6 का गुणा करा देंगे, 9 छंग हो जाएगा 54, 9 छंग 54 और 5 होगा 59। यानी वो टोटल राशि आपकी कितनी आ गई 594, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से आज हमने आपके रेशियो का पार्ट 2 सॉल्व किया, और इसकी सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।